जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं HbA1c ब्लड टेस्ट के कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। मतलब हम सीखेंगे कैसे HbA1c को एवरेज ब्लड शुगर में बदलना है या कैसे एवरेज ब्लड शुगर को HbA1c में बदलना है, वो भी बहुत ही आसानी से। वैसे तो HbA1c बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड और महंगा टेस्ट होता है। यह हर लेबोरेटरी और हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे पास एवरेज ब्लड शुगर है तो हम उस वैल्यू का उपयोग करते हुए HbA1c आसानी से बदल सकते हैं। यह टेस्ट बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा जो कि बेस्ड है ब्लड शुगर फास्टिंग के चार्टिंग के ऊपर। यह चार्ट 3 महीने का है, वो भी नियमित अंतराल का, और एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वीक का है। ये जो ब्लड शुगर फास्टिंग का डाटा देख रहे हैं एक डायबिटिक पेशेंट का है जो 3 महीने का है, जो इस प्रकार से है। तो उसका हमने पहला टेस्ट किया अक्टूबर 1 तारीख को। उसमें उसका ब्लड शुगर फास्टिंग आया 200 mg पर DL। उसके बाद में सेकेंड टेस्ट जब उनका हुआ 8 अक्टूबर को तो 210 आया। तीसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को 190 आया। उसी प्रकार चौथा टेस्ट 22 अक्टूबर को किया, 175 आया। उसी प्रकार नवंबर 5 को जब किया तो उसका टेस्ट रिपोर्ट 178 आया। उसी प्रकार लास्ट जो टेस्ट हमने किया 17 दिसंबर का, जिसमें उसका ब्लड शुगर लेवल 119 आया। इस तरह से हमने 3 महीने में टोटल 12 टेस्ट किया, और प्रत्येक टेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वीक का है ना। तो इस डाटा का उपयोग करते हुए हम इसको HbA1c में कन्वर्ट करेंगे। तो HbA1c में कन्वर्ट करने से पहले हमारे पास जो 12 ब्लड शुगर फास्टिंग का जो डाटा अवेलेबल है उसको हम टोटल जोड़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट डे से लेकर के 12 डे तक का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको जब हम जोड़ा तो 1872 आया। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एवरेज ब्लड शुगर में। तो एवरेज ब्लड शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज ब्लड शुगर निकालने के लिए हमको टोटल जो एडिशन होगा ब्लड शुगर का उसको लिखेंगे। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? 12 है, 12 है ना। जब हम इसको इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 156 mg पर DL, है ना। तो 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है जो कि 12 टेस्ट से हमें प्राप्त हुआ वो आया 156 mg पर DL। तो इसी 156 mg पर DL जो एवरेज ब्लड शुगर है 3 महीने का, इसको हम यूज करते हुए इसको हम HbA1c में कन्वर्ट करेंगे। तो HbA1c में कन्वर्ट करने से पहले HbA1c कन्वर्जन का एक फार्मूला होता है, उसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज बराबर HbA1c इंटू 28.7 माइनस 46.7, है ना। तो इस फार्मूला को हमको पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम HbA1c गुना 28.7 माइनस 46.7, फिर इसको हम इस ओर ले लेंगे तो एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज। ठीक, तो हमको रखना इसको इधर है। तो HbA1c बराबर एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज, जब इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 46.7। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इनटू है जब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 28.7। ठीक है, अब इसको तो ये जो हमारा एस्टिमेटेड एवरेज ब्लड शुगर है वो हमारा ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 156 प्लस 46.7 डिवाइडेड बाई 28.7। इसको हम जोड़ेंगे
इसको हम डिवाइड करेंगे 28.7, लगभग 7% के आसपास, है ना। तो जब हमने उस पेशेंट का 3 महीने का जो ब्लड शुगर चार्टिंग किया, चार्टिंग करने के बाद में जो उसका जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल आया 156 आया, और इसी 156 का हम यूज करते हुए इस फार्मूला का यूज करते हुए जब हमने कन्वर्ट किया तो उस पेशेंट का जो HbA1c लेवल था 7% आया।